राधे राधे प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, साधक जनों, भजन प्रेमियों और उन सभी को मेरा प्रेम पूर्वक वंदन जो आज इस जीवन में सुख की तलाश कर रहे हैं लेकिन चारों तरफ से दुख में डूबे हुए। बेटा, आज मैं तुमसे कोई साधारण बात कहने नहीं आया। आज जो कहने जा रहा हूं वो तुम्हारे जीवन को भीतर से झकझोर सकती है यदि तुम उसे सुन सको, समझ सको और सबसे ज्यादा स्वीकार सको। जब जीवन में सब कुछ टूटने लगता है, जब चारों तरफ अंधकार फैलने लगता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, तो समझ लो कि अब समय आ गया है भगवान की तरफ मुड़ने का। प्यारे भजन प्रेमियों, जब दुख बहुत गहरा होता है तो कोई मनुष्य, कोई साधन, कोई तर्क तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। उस समय केवल एक चीज है जो तुम्हें संभाल सकती है और वो है प्रभु का नाम। जब मन डगमगाने लगे, हृदय कांपने लगे, आंखें नम हो जाएं, तब बस मेरी एक बात याद रखना, नाम जप ही जीवन की नाव है। कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए जब तक तुम अपने हृदय को प्रभु की तरफ नहीं मोड़ते। एक बार एक साधारण किसान मेरे पास आया, कहने लगा, महाराज जी, घर में कलह है, खेत सूख गया है, उधार चुकाने के पैसे नहीं हैं, बच्चे बीमार हैं, अब मैं क्या करूं? मैंने मुस्कुराकर पूछा, तू हर दिन भगवान का नाम लेता है। कहने लगा, वो सब तो ठीक है पर अभी तो हालत बिगड़ी है। मैंने कहा, बेटा, हालत इसलिए बिगड़ी है क्योंकि तूने नाम को वक्त आने पर काम आने वाली दवा समझ लिया है, पर वो तो जीवन की हवा है जो हर पल चाहिए होती है। भक्तों, हम भगवान को भूलकर संसार के पीछे भागते हैं और फिर जब संसार पीठ दिखा देता है तब पूछते हैं, भगवान कहाँ है? जैसे बच्चा माँ को छोड़कर आग की तरफ भागे और फिर चिल्लाए, माँ कहाँ थी? माँ तो पीछे से पुकार रही थी, रो रही थी, पर बच्चा तो अंधा हो गया था अपनी जिद में। सज्जनों, जब दुख तुम्हें तोड़ रहा हो तो ये मत सोचो कि ईश्वर ने छोड़ दिया है, बल्कि ये समझो कि ईश्वर तुम्हें अपने पास खींच रहे हैं, जैसे लोहे को आग में डालकर उसे शुद्ध किया जाता है। प्रेमी आत्माओं, दुखों की गहराई में ही भक्ति का बीज अंकुरित होता है। जिसको जीवन ने नहीं तोड़ा वो भगवान को पूरी तरह पकड़ नहीं पाता। तुम सोचते हो सब ठीक हो जाए तब मैं भजन करूंगा, पर बेटा, जब सब ठीक हो जाएगा तब भजन की जरूरत ही नहीं लगेगी तुम्हें। भजन तो उसी का होता है जो टूटा हुआ हो, जिसकी आंखें नम हो, जिसका भरोसा संसार से उठ गया हो। नाम जब कोई रीति नहीं है, कोई संस्कार भर नहीं है, वो तो आत्मा की पुकार है, हे प्रभु मुझे स्वीकारो, मैं अब अकेला नहीं रह सकता। भक्तों, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, हरि नाम बिनु आनंद नाही, हरि नाम बिनु शांति नाही। एक बूढ़ी दादी थी, गांव में बहुत साधारण से, दिन भर घर का काम और झोपड़ी के कोने में बैठकर शाम शाम जपती रहती थी। एक दिन गांव के एक पढ़े लिखे बाबू ने पूछा, माई, भगवान ने कभी दर्शन दिए क्या? दादी बोली, बाबूजी, जो रोते रोते नाम जपे उसको दर्शन की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान खुद उसकी आंखों से देखने लगते हैं। भक्तों, नाम जप जीवन बदल देता है। जो वास्तव में दुख में डूबा होता है वो नाम को पकड़ता है, और जो नाम को पकड़ लेता है फिर उसे कोई दुख डुबा नहीं सकता। तुम कहते हो मैं अकेला हूं, मैं कहता हूं नाम ले लो, तुम फिर कभी अकेले नहीं रहोगे। तुम कहते हो मुझे कोई समझता नहीं, मैं कहता हूं नाम जपो, तुमको खुद अपना स्वरूप समझ आ जाएगा। तुम कहते हो मुझे सुख चाहिए, मैं कहता हूं सुख नहीं चाहिए, प्रभु चाहिए, और जहां प्रभु है वहां सुख स्थायी होता है। भक्तों, जब तुम दुख में डूबे हो तो वही समय है अपने जीवन की दिशा बदलने का, क्योंकि संसार ने तो तुम्हें दिखा दिया कि वह छलावा है। अब प्रभु को अवसर दो कि वह तुम्हें अपना सच्चा आनंद दे। सुनो प्यारे बच्चों, तुम्हें दुख इसलिए नहीं मिला कि तुम पापी हो, बल्कि इसलिए मिला कि अब प्रभु तुम्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं। एक बार एक बालक रो रहा था, माँ पास थी, पर उसने उसे चुप नहीं कराया। लोगों ने पूछा, माँ तू चुप क्यों है? माँ बोली, जब तक ये रोकर खुद मुझे ना पुकारे
तब तक इसे मेरी गोद का मूल्य समझ नहीं आएगा। ठीक यही हाल ईश्वर का है। वो तब तक इंतजार करता है जब तक हम रोकर उसे पुकारे नहीं। नाम पुकारो बेटा, श्याम श्याम, राधे राधे, श्री राम श्री राम। ये नाम नहीं, ये अमृत है। ये संसार की आग में ठंडी छाया है। ये जलती हुई आत्मा पर कृपा की बूंद है। भजन प्रेमियों, जिन्होंने भगवान को रोकर पुकारा है, उन्होंने अपना जीवन बदल लिया। एक बार संत तुलसीदास जी को जीवन में बड़ा संकट आया। उन्होंने गंगा किनारे बैठकर सिर्फ इतना कहा, हे राम अब तुम ही सहारा। और उसी क्षण उनके जीवन में प्रकाश फैल गया। तुम्हारा जीवन भी बदल सकता है, पर शर्त एक है, नाम को पकड़ लो, छोड़ो मत। भक्तों, इस कलयुग में केवल एक ही साधन बचा है। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जिसने इस युग में नाम पकड़ लिया वो पार हो गया। जिसने नहीं पकड़ा वो चाहे जितना ज्ञान, धन, तर्क और बल बटोर ले, वो भीतर से खाली ही रहेगा। आज तुम दुख में डूबे हो, इसलिए मैं कहता हूं, बस एक बात जीवन बदल देगी, नाम जप। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि कोई भी नहीं, केवल प्रभु ही मेरा सहारा है, उसी दिन तुमने नया जन्म पाया। भक्तों, जब तुम्हारे जीवन में कुछ न बचे, तब तुम पाओगे कि प्रभु ही सब कुछ है। नाम जप की महिमा अपार है। नाम जप से संत बने, नाम जप से रंक राजा बने, नाम जप से अंधेरा मिटा, नाम जप से चित्त शांत हुआ, नाम जप से आत्मा प्रभु में विलीन हुई। अंत में बस इतना कहूंगा प्यारे भक्तों, इस प्रवचन को सुनकर रो लेना, भाव में डूब जाना और फिर नाम जपना शुरू कर देना। श्यामा श्याम, राधे राधे, श्री राम श्री राम। जो नाम के साथ जीता है उसका जीवन कभी हारता नहीं। अब बोलो बेटा, क्या तुम अब भी दुख में डूबे रहोगे या इस एक बात को जीवन में उतार लोगे? तू हर दिन भगवान का नाम लेता है, कहने लगा वो सब तो ठीक है, पर अभी तो हालत बिगड़ी है। मैंने कहा बेटा, हालत इसलिए बिगड़ी है क्योंकि तूने नाम को वक्त आने पर काम आने वाली दवा समझ लिया है, पर वो तो जीवन की हवा है जो हर पल चाहिए होती है। भक्तों, हम भगवान को भूलकर संसार के पीछे भागते हैं और फिर जब संसार पीठ दिखा देता है तब पूछते हैं भगवान कहाँ है। जैसे बच्चा माँ को छोड़कर आग की तरफ भागे और फिर चिल्लाए, माँ कहाँ थी? माँ तो पीछे से पुकार रही थी, रो रही थी, पर बच्चा तो अंधा हो गया था अपनी जिद में। सज्जनों, जब दुख तुम्हें तोड़ रहा हो तो ये मत सोचो कि ईश्वर ने छोड़ दिया है, बल्कि ये समझो कि ईश्वर तुम्हें अपने पास खींच रहे हैं, जैसे लोहे को आग में डालकर उसे शुद्ध किया जाता है। प्रेमी आत्माओं, दुखों की गहराई में ही भक्ति का नाम जपना शुरू कर देना। श्यामा श्याम, राधे राधे, श्री राम श्री राम। जो नाम के साथ जीता है उसका जीवन कभी हारता नहीं। अब बोलो बेटा, क्या तुम अब भी दुख में डूबे रहोगे या इस एक बात को जीवन में